नमस्कार साथियों, मैं जयप्रकाश आप सभी का द स्टडी एक्सप्रेस पे स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने इस चैनल पर प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस को ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी सिलसिले में आज ये हमारा अगला क्लास होगा प्रॉफिट एंड लॉस की, जिसमें कॉस्ट प्राइस इक्वल दिए होंगे। जब दो आर्टिकल्स के कॉस्ट प्राइस इक्वल दिए हों और पहले पे कुछ परसेंट का प्रॉफिट और दूसरे पे कुछ परसेंट का प्रॉफिट, तो ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा या फिर कितने परसेंट का लॉस होगा, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहा है, आप इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसमें क्या बोला गया, साथ में मैं इसका आपको ट्रिक भी बताऊंगा और ट्रिक भी बताऊंगा कैसे ट्रिक के माध्यम से किसी क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी आप सॉल्व कर पाएंगे। देखिए जरा क्या क्वेश्चन बोला गया है। बोला गया है कि टू आर्टिकल्स आर बॉट ₹4 500 ईच। दो आर्टिकल को खरीदा गया, प्रत्येक को 5-5 रुपए में खरीदा गया है। वन इज सोल्ड एट 40% प्रॉफिट एंड अदर एट 10% लॉस। पहले को 40% लाभ पे और दूसरे को 10% के लॉस पर खरीदा गया है। व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस इन द होल बिजनेस। तो पूरे बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस कितना परसेंट होगा, आप ये बता दीजिए। तो आइए जरा देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो आप जरा पहले मैं पिछले क्लास में बता चुका हूँ कि सीपी से एसपी का रेशियो लेंगे। 40% का क्या हो गया जी, प्रॉफिट। 40% का प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ कि अगर 5 रुपये का सामान हो तो 7 रुपये में बेच देगा। आप जरा बताओ 40% का वैल्यू क्या 2/5 होता है, यानी 5 रुपये के सामान को कितने में बेचेगा, 7। दूसरे वस्तु पे 10% का लॉस, 10% का मतलब 1/10 होता है, यानी 10 रुपीज का सामान कितने में बेच देगा जी, 9 पे। लॉस हो रहा है तो कम में बेचेगा, प्रॉफिट हो रहा है तो ज्यादा में बेचेगा। और क्वेश्चन में बोला गया था कि दो वस्तु प्रत्येक को 5-5 रुपए में खरीदा गया। इसका मतलब ये सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, सॉरी कॉस्ट प्राइस क्या होना चाहिए, इक्वल। अब आप जरा बताओ, अगर कॉस्ट प्राइस इक्वल करोगे तो ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सीपी और एसपी, 2 से करेंगे तो ये 10 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 14। ये तो 10 था ही, यहाँ पे 10 रहेगा और ये कितना हो जाएगा, 9। ओवरऑल देखो तो 20 रुपये का सामान, 20 रुपये का सामान कितने बेच दिया, 23 में। 20 रुपये का सामान 23 में बेच दिया, कितने रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो आप कहोगे सर 3 का। किस पे, 20 पे। परसेंटेज के लिए इनटू में 100, ये 20 से कट जाएगा 5 बार और ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट जी, 15% का प्रॉफिट हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर है। आई होप आप इसे समझ पाए होंगे। आइए फिर लास्ट में, शुरू से लेकर के अंत तक पहले इस पूरे वीडियो को देखिए, फिर मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन को बिना रेशियो के माध्यम से ही, जब कॉस्ट प्राइस सेम हो तो डायरेक्ट कैसे कर दिया जाता है, ये मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताने वाला हूं, या फिर बीच में कहीं भी बता सकता हूं, या आप वीडियो को देखते चलिए। अब जरा बताओ क्या है क्वेश्चन नंबर 2, क्या बोल रहा है जी। इसने क्या बोला है कि दो वस्तुओं को 800 और 800 रुपये में खरीदा जाता है। टू आर्टिकल्स आर बॉट ₹4 ईच, यानी प्रत्येक को 800 रुपये में खरीदा गया। एक को 40% प्रॉफिट और दूसरे को 40% के लॉस पर बेच दिया गया। तो बताइए पूरे सौदे में उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट या फिर कितने परसेंट का लॉस होगा। अब आप जरा बताओ, 40% का प्रॉफिट का मतलब क्या, 2/5 होगा, यानी कि 5 रुपये का सामान 7 रुपये में बेच दिया गया। दूसरा 40% लॉस, यानी कि 2/5, यानी कि 5 रुपये का सामान 2 रुपये का लॉस 3 में बेच दिया। आप जरा बताइए, दोनों को देखेंगे तो 10 रुपये खरीदा, 10 रुपये बेच दिया। कोई वस्तु 10 रुपये खरीद करके 10 रुपये में ही बेच दिया जाए तो ना ही इस पे प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ये आगे पीछे हो गया, कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर सी, इसको बी कर लीजिए, इसको सी कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा जी, 0%। 10 का खरीद करके ये सीपी है और ये क्या है, एसपी। 10 का खरीद करके जब इसे आप 10 रुपये में ही बेच दे तो पूरे सौदे में ना ही प्रॉफिट होता है और ना ही लॉस होता है। आई होप आप इसे समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा, आप इसे खुद से सॉल्व कीजिए और जरा ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका क्या आंसर आएगा, फिर मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। पहले कमेंट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, कमेंट कीजिए और उसके बाद से मैं बताता हूँ कि कितने परसेंट का प्रॉफिट या फिर लॉस होगा। पहले क्वेश्चन को पढ़िए जरा, आशा करते हैं आप कर लिए होंगे। आइए मैं पढ़ता हूँ। क्या है जी क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो वस्तुओं को 5-5 रुपये में खरीदा जाता है। एक को 40% का लॉस और दूसरे को 10% के लॉस पर बेच दिया जाता है। तो बताइए कि व्यापार में टोटल ओवरऑल कितने परसेंट का लॉस होगा। आप जरा बताओ, लॉस की बात की गई है, यानी कि ये सीपी होगा और ये क्या होगा, एसपी होगा, सीपी और एसपी। आप जरा बताइए 40% की हानि है, 40% का मतलब क्या, 2/5, 2/5, यानी कि 5 रुपये का कोई सामान खरीद के 2 रुपया लॉस कितने बेच दिया, 3 पे।
अगली बार 10% का प्रॉफिट, 10% का प्रॉफिट मतलब 1/10, सॉरी 10% का लॉस 1/10, यानी 10 रुपये खरीद के कितने बेच दिया गया, 9 रुपये में। अब आप जरा बताओ, दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल, कॉस्ट प्राइस इक्वल है, यानी दोनों 5-5 रुपये में खरीदे गए, यानी कि 500 रुपये का ये था तो 500 रुपये का ये भी, यानी कि ये 5 यूनिट का तो यहाँ 10 यूनिट का। काम कीजिए, इसको 10 बना लीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सीपी और ये एसपी। अब आप जरा बताओ, सीपी ये 10 हुआ तो यहाँ पे क्या आएगा, आप कहेंगे सर 6, यहाँ तो करना ही नहीं है, 10 हुआ तो यहाँ पे 9। अब आप जरा बताओ, ओवरऑल ये 20 रुपये का सामान हुआ, ओवरऑल कॉस्ट प्राइस कितने का हुआ जी, 20 रुपये का, ओवरऑल कॉस्ट प्राइस 20 रुपये का, और ये कितने का हुआ, 15 रुपये का। 20 का खरीद करके अगर 15 में बेच दिया जाए तो लॉस कितने का, 5 का। 5 का लॉस किस पे, 20 पे। परसेंटेज के लिए इंटू 100, ये 20 से कट जाएगा 5 बार, 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 25% का लॉस। समझ पाए हैं, कितने परसेंट का लॉस, 25% का लॉस। ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चन में जो वैल्यू दिया जाता है, इस वैल्यू का कोई काम नहीं होता, वैल्यू का कोई काम नहीं होता। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि बोल रहा है दो वस्तुओं को 200 रुपये में खरीदा जाता है, दोनों को 30% प्रतिशत के लाभ पर बेच दिया जाता है। ज्ञात कीजिए पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ होगा। 30% का लाभ, यानी 10 रुपये का सामान खरीद के 13 में पहला भी बेच दिया, दूसरा भी 10 का खरीद करके 13 में बेच दिया। दोनों को जोड़ेंगे, देखिए क्या ये कॉस्ट प्राइस दोनों का इक्वल है ना, ऐसा नहीं कि अलग अलग इक्वल ना हो और आप जोड़ दे, इक्वल करना जरूरी है। जब तक आपको सेलिंग प्राइस इक्वल बोले तो सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस बोले तो कॉस्ट प्राइस इक्वल। यहाँ दोनों को खरीदा गया था, यानी कॉस्ट प्राइस इक्वल। तो आप जरा बताइए, दोनों जोड़ेंगे तो 20 रुपये का सामान यहाँ कितने बेच दिया, 26 में। कितने का फायदा होगा, कितने का फायदा होगा, आप कहेंगे सर 6 रुपये का फायदा। किस पे, 20 पे। परसेंटेज के लिए इंटू 100, 20 से कट जाएगा ये 5 बार, 5 को 6 से मल्टीप्लाई, 30%। ये सभी आप देख चुके हैं। अब ऐसा अगर आपको क्वेश्चन करना हो तो अब आप जरा बताओ, एक काम करते हैं, पहले आपको मैं होमवर्क दे दूं। क्वेश्चन नंबर 6 ये आपका होमवर्क होगा। पहले क्वेश्चन नंबर 6 आप होमवर्क कर लीजिए, और उसके बाद से मैं बताता हूं कि डायरेक्ट कैसे इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 6 मैं करा देता हूं, होमवर्क छोड़िए, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, फिर मैं आपको बताता हूं कि उन क्वेश्चन को, या फिर उन्हीं क्वेश्चन को पहले बता लेने दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि इस क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे करेंगे। देखिए, जब किसी दो वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस इक्वल हो, जब भी कभी दो वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस इक्वल हो, तो मैं यहाँ ब्लू कलर से यहाँ कोने में कर देता हूँ, तो उस कंडीशन में आपको प्रॉफिट या लॉस जब ओवरऑल जानना हो, तो जितने परसेंट का पहले का प्रॉफिट या फिर जितने परसेंट का बाद का प्रॉफिट, दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज निकल जाता है। तो 40% का प्रॉफिट और 10% का लॉस, ओवरऑल क्या 30% का प्रॉफिट होगा? आप बताओ, 40% पॉजिटिव और माइनस का 10% निगेटिव, ओवरऑल 30% हुआ, और 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा जी, 2 से डिवाइड कर दीजिए 15%, डायरेक्ट आंसर 15%, इतना ही करना होगा। अगला क्वेश्चन बताइए, 40% लाभ 40% हानि, दोनों को करेंगे तो 0%। बताइए, प्रॉफिट मतलब पॉजिटिव, लॉस मतलब नेगेटिव, दोनों को जोड़ दिया जाए तो 0%, 2 से भाग देंगे तो 0 ही आएगा। क्या आया, कितना आसान। यहाँ जरा बताओ क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 40% का लॉस और दूसरे पे 10% का लॉस, ओवरऑल कितने परसेंट का लॉस जी, 50% का। ओवरऑल कितने परसेंट का लॉस, 50% का लॉस, ओवरऑल 50% का लॉस, और 2 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 2 से भाग देते ही कितना आ जाएगा जी, 25% का लॉस। समझ पाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, 30% का लॉस प्रॉफिट, यानी 30%, 30%, 60%, आधा कर देंगे कितना जी, 30% आंसर। अब आइए जरा क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, दो रेडियो को मिलाकर के 1950 रुपये में खरीदा जाता है। एक का दाम नहीं जी, दोनों को मिलाकर के, पहले कितने में खरीदा गया, दूसरे कितने में खरीदा गया पता नहीं है, लेकिन एक को इतना में और दूसरे को इतना में। इसमें से एक को 20% का लाभ पर तथा दूसरे को 25% की हानि पर बेच दिया जाता है। प्रत्येक रेडियो का विक्रय मूल्य बराबर है, प्रत्येक रेडियो का विक्रय मूल्य बराबर है, तो बताइए प्रत्येक रेडियो का क्रय मूल्य क्या होगा। देखो, ये सीपी हुआ, ये एसपी। पहले पे 20% का प्रॉफिट, 20% का प्रॉफिट का मतलब क्या, तो आप कहोगे सर 5 का सामान 6 में बेच दिया, 5 का सामान 6 में। दूसरे पे लॉस कितने का, 25% का, आप कहोगे सर 4 का सामान कितने में बेच दिया, 3 में। 25% का मतलब क्या, 1/4, 4 का सामान 3 में। अब बोला है दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, यानी इनको इक्वल करना होगा। इसको इक्वल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, जैसे ही 2 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा कितना जी, 8। देख पा रहे हैं। यहाँ एक काम करता हूँ, अलग लिख देते हैं।
अब आप जरा बताओ, ये सीपी और ये एसपी, सीपी और एसपी, पहले समान का सीपी अगर 5 है तो एसपी 6 होगा। दूसरे समान का अगर सीपी 8 है तो एसपी कितना होगा जी? 10। सॉरी, एसपी कितना होगा? 6 होगा। एसपी कितना होगा? 6। अब आप जरा बताइए, पहले अगर 8 तो दूसरा, पहले 5 तो दूसरा 8 यूनिट, सीपी और सीपी का रेशियो निकल गया। और 8 और 5 13 यूनिट दोनों को मिला करके कॉस्ट प्राइस हो रहा है, लेकिन जोड़ने पर कितना आ रहा है? 1950। तो आप जरा बताइए, 13 से काट लेंगे, 13 का नाम 13, 13 पच्चे 65, जीरो, 150 आ गया। पूछा गया था दोनों को कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 5 से मल्टीप्लाई करें, 15 पच्चे 750 और 15 अठे 120, 1250, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नहीं समझ आया तो वीडियो को बैक कीजिएगा और फिर से देखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे, और हाँ, आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।